آج हम एक ऐसे अहम मौजू पर बात करेंगे जो हमारे घरानों की मजबूती और अफराद की फलाह व खैरियत के लिए इंतहाई ज़रूरी है। ये है हालात से बाखबरी या सिचुएशनल अवेयरनेस। ये सिर्फ मालूमात हासिल करना नहीं, बल्कि अपने इर्द गिर्द के माहौल, लोगों के जज्बात और मुमकिन नताइज को गहराई से समझना है। ये सलाहियत हमें ज़िंदगी के हर शोबे में बेहतर फैसले करने में मदद देती है, ख़ास तौर पर हमारे घरानों में जहाँ ताल्लुकात की नज़ाकत और बच्चों की तरबियत का मामला होता है। इसकी अहमियत कई गुना बढ़ जाती है। हालात उनसे बाखबरी का मतलब है अपने इर्द गिर्द के माहौल को मुसलसल मॉनिटर करना, मालूमात को समझना और मुस्तकबल के मुमकिन हालात का अंदाज़ा लगाना। ये एक फ़आल अमल है जो हमें गैर मुतवक्का सूरत-हाल के लिए तैयार करता है। ये सिर्फ बैरूनी खतरात से आगाही नहीं, बल्कि घर के अंदरूनी माहौल, रिश्तों की नौइयत और हर फर्द की ज़हनी हालत को भी समझना है। ये एक ऐसी बसीरत है जो हमें बरोक्त और दरस्त रद्द-अमल देने के काबिल बनाती है। शादीशुदा ज़िंदगी में हालात से बाखबरी एक मजबूत रिश्ते की बुनियाद है। मियाँ बीवी के लिए एक दूसरे के मिजाज, ज़रूरियात और खामोश इशारों को समझना बहुत अहम है। ये उन्हें गैर ज़रूरी गलत फहमियों से बचाता है। मिसाल के तौर पर, अगर एक साथी काम से थका हुआ या परेशान घर लौटे, तो दूसरा साथी उसके रवैये से उसकी हालत का अंदाज़ा लगा सकता है। उससे वो मुनासिब रद्द-अमल दे सकता है, जैसे कि सुकून फराहम करना या बातचीत के लिए सही वक्त का इंतखाब करना। अगर ये बाखबरी न हो तो छोटी सी बात भी बड़े झगड़े का सबब बन सकती है। एक दूसरे के जज्बात को समझे बगैर की गई बातचीत ताल्लुकात में दरार डाल सकती है। ये सलाहियत उन्हें एक दूसरे के लिए ढाल बनने और मुश्किल वक्त में एक दूसरे का सहारा बनने में मदद देती है। ये बाहमी एहतराम और मोहब्बत को परवान चढ़ाती है। नौजवान बच्चे ज़िंदगी के एक नाजुक मरहले से गुजर रहे होते हैं। उनके लिए हालात से बाखबरी वालिदैन को उनकी बदलती हुई ज़रूरियात और चैलेंजेस को समझने में मदद देती है। वालिदैन को अपने बच्चों के दोस्तों, उनकी सरगर्मियों और उनके ऑनलाइन रवैये पर नज़र रखनी चाहिए। ये सिर्फ निगरानी नहीं, बल्कि उनकी हिफाजत और रहनुमाई के लिए ज़रूरी है। अगर कोई बच्चा अचानक खामोश हो जाए या उसके रवैये में तब्दीली आए, तो हालात से बाखबर वालिदैन फ़ौरन उसकी वजह जानने की कोशिश करेंगे। वो ये समझेंगे कि ये किसी अंदरूनी परेशानी का इशारा हो सकता है। इस उम्र में बच्चे अक्सर अपने मसाइल खुलकर बयान नहीं करते। वालिदैन की हालात से बाखबरी उन्हें बच्चों के गैर कहे अल्फाज और इशारों को समझने में मदद देती है। ये उन्हें बच्चों के साथ एतमाद का रिश्ता कायम करने और उन्हें सही रास्ते पर गामजन करने में मुआविन साबित होती है। ये उन्हें गलत सोहबत या ख़तरनाक रुझानात से बचा सकती है। हमारे रूहानी और इखलाकी उसूल हमें हालात से बाखबरी की अहमियत सिखाते हैं। ये हमें दूसरों के हुकूक का ख्याल रखने, उनके जज्बात का एहतराम करने और हिकमत से काम लेने की तरगीब देते हैं। सब्र, शुक्र, अफ़्व व दरगुज़र और दूसरों के लिए हमदर्दी जैसे उसूल हमें अपने घरानों में हालात को बेहतर तौर पर समझने में मदद देते हैं। ये हमें जज्बाती रद्द-अमल के बजाय सोच समझकर अमल करने की तरगीब देते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर कोई साथी या बच्चा गुस्से में हो, तो हमारे अखलाकी उसूल हमें फौरी तौर पर जवाब देने के बजाय सब्र से काम लेने का दरस देते हैं। ये हमें सूरत हाल को पुरस्कून करने का मौका फराहम करता है। दूसरों के लिए खैर ख्वाही का जज्बा हमें उनके बेहतरीन मफाद में सोचने पर मजबूर करता है। ये हमें उनके लिए ऐसे फैसले करने में मदद देता है जो उनके लिए फ़ायदा मंद हों। ये उसूल हमें अपने घरानों में एक दूसरे के साथ इंसाफ और एहसान का रवैया अपनाने की तलकीन करते हैं। ये हमें हर फर्द की इनफरादियत और उसकी ज़रूरियात को तस्लीम करने की तरगीब देते हैं। सबसे पहले अपने घर के अफराद के साथ बाकायदगी से बातचीत करें, उनके दिन के बारे में पूछें, उनके ख़यालात और एहसासात को सुनें। फ़आल समात, एक्टिव लिसनिंग की आदत अपनाएं। दूसरा, अपने इर्द गिर्द के माहौल का मुशाहिदा करें। लोगों के चेहरों के तासरात, उनके जिस्मानी इशारे और उनके लहजे पर तवज्जो दें। ये गैर ज़बानी इशारे बहुत कुछ बता सकते हैं। तीसरा, अपने अंदरूनी एहसासात पर गौर करें। आपकी अपनी ज़हनी और जज्बाती हालत आपकी बाखबरी को मुतासिर कर सकती है। खुद आगाही हालात से बाखबरी की बुनियाद है। चौथा, अपने घर में एक महफूज और पुरस्कून माहौल बनाएं।
जहाँ हर फर्द को ये एहसास हो कि वो अपनी बात खुलकर कह सकता है और उसे सुना जाएगा। ये एतमाद बाखबरी को फ़रोग़ देता है। पाँचवां, रूहानी और अखलाकी तालीमात का मुतालिआ करें। ये हमें ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को समझने और सही फ़ैसले करने के लिए एक फ्रेमवर्क फराहम करती हैं। ये हमें हिकमत और बसीरत अता करती हैं। हालात से बाखबरी हमारे घरानों में अमन, हम आहंगी और मोहब्बत को फ़रोग़ देती है। ये गलत फहमियों को कम करती है और ताल्लुकात को मज़बूत बनाती है। ये हमें अपने बच्चों की बेहतर तरबियत करने और उन्हें ज़िंदगी के चैलेंजेस का सामना करने के लिए तैयार करने में मदद देती है। ये उन्हें एक महफूज और मुआविन माहौल फराहम करती है। ये हमें गैर मुतवक्का हालात के लिए तैयार करती है और हमें बरवक्त और मुअस्सिर तरीके से रद्द-ए-अमल देने के काबिल बनाती है। ये हमें ज़िंदगी के उतार चढ़ाव में साबित कदम रहने की ताकत देती है। ये हमें एक दूसरे के लिए ज़्यादा हमदर्द और मेहरबान बनाती है। ये हमें दूसरों की ज़रूरियात को अपनी ज़रूरियात से पहले रखने की तरगीब देती है। हालात से बाखबरी एक ऐसी सलाहियत है जिसे मुसलसल परवान चढ़ाने की ज़रूरत है। ये एक सफ़र है, मंजिल नहीं। अपने घरानों में उसकी अहमियत को समझें और उसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। याद रखें, एक बाखबर घराना एक मजबूत घराना होता है। ये वो घराना होता है जहाँ हर फर्द महफूज, मुतमईन और मोहब्बत से सरशार महसूस करता है। आइए हम सब मिलकर अपने घरानों को हालात से बाखबर और रूहानी अक़दार से खूबसूरत बनाएं। ये हमारी आने वाली नस्लों के लिए एक बेहतरीन विरासत होगी। अल्लाह ताला हमें अपने घरानों में अमन, मोहब्बत और बाहमी समझ बूझ कायम रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।